लैंडिंग देखिए पारो की एयरपोर्ट पे। वाह पेड़ आगे आगे। मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। छोटा जहाज उतरता है इसके पीछे। ओनली 7 पायलट्स आर एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ लैंडिंग। ओके जी, गुड मॉर्निंग। तो इस समय जो है वो 10 बजे है। आज रिलैक्सिंग वाला थोड़ा सा शेड्यूल बनेगा। पारो का ये आज आखिरी दिन है। कल जो है वहाँ से मूवमेंट हो जाएगी बॉर्डर के लिए। आज जो है वो एक शॉकिंग चीज़ ये है कि टाइगर नेस्ट जो है वो मिस हो रहा है। मेरा ग्रुप जो है सीनियर सिटीजन, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मगर नो वन इज़ इंटरेस्टेड। तो मेरे को अकेला अभी जो है ना मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैनेजमेंट में ऐसी है कि यहाँ पे जो है ना एक तरीके का आपको होटल अरेस्ट ही है कि आप यू आर अरेस्टेड एट द होटल। तो होटल अरेस्ट का मतलब ये कि आप गाइड के बगैर कहीं भी नहीं जा सकते हो। कितना बड़ी एक प्रॉब्लम है। मैं 7 बजे तैयार रहा मगर मेरे को गाइड नहीं अवेलेबल हुआ। आजकल एक्चुअली टूरिस्ट सीजन है और टूरिस्ट सीजन होने की वजह से जो है ना वो गाइड अवेलेबल नहीं है इस समय। और एक मिला भी था वो, मगर वो मेरे से जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये के करीब गाइड और टैक्सी डाल करके सारे 8,000 के करीब एक्सपेंसेस बन रहे थे। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया जी आइडिया। अब आज का 1-2 साइट सीन है और एक लोकल मार्केट है, बस उसके बाद सारा दिन आज रिलैक्स ही है। देखते हैं। आज वेदर खुल गया है और इस समय का व्यू देखिए वैली का। एक्चुअली होटल की सिचुएशन बहुत ही ऊपर और बहुत ही अच्छी जगह पे है। सारी वैली जो है वो बहुत ही खूबसूरत बिछी हुई नज़र आती है। देखिए, है ना, ब्यूटीफुल है ना जी। बस यही पारो है जी। तो 500 रुपये फीस है जी, एंट्रेंस फीस है। और ड्रेस कोड जैसे मंदिरों के होते हैं, नो हाफ पैंट, ये ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अभी चलते आगे और देखते हैं। तो दिस इज़ द एंट्रेंस जी। हाँ, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। बच्चे आए हुए हैं। स्कूल ट्रिप बनाया हुआ है आज। ये क्लीनलीनेस हो रही है यहाँ पे। इनको ये सारी ना आसपास की चीज़ें साफ कर रहे हैं ये बच्चे। इनका प्रोजेक्ट है आज का। Brief you and share some information. So this one is called Ski Chu, which is loosely translated as peaceful beside the river. You will see the river, the Paro river flowing that side, and then this side is called Ski Chu. Okay, so it is believed to be one of the oldest temple that was built in 7th century by 7th century में oldest temple. So the reason why the Tibetan king built this temple is that it is believed that the Himalayan range, Himalayan area was occupied by the giant okress or giant demon, because of which it was very difficult to So जो गाइड, एज पर गाइड इंफॉर्मेशन जी, वन ऑफ द स्पिरिचुअल टेम्पल ऑफ द भूटान और 7वीं शताब्दी का बना हुआ टेम्पल है। और उस समय तब बनाया गया था जब इनको लगा कि ऊपर जो है वो चाइनीज़ डिमोन जो है वो उनका कब्ज़ा है, तो उनसे बचने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो वन ऑफ द सार्केस्ट टेम्पल, सबसे पवित्र स्थानों में से भूटानीज लोग जो मानते हैं इसको। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये अंदर का परमिसेस है जी। ये इंटरनल व्यू है जी। तो मोस्ट सेक्रेड टेम्पल ऑफ द भूटान। वी आर लकी, एज पर जैसे उन्होंने बोला गाइड साहब ने, यू आर लकी कि आपको यहाँ पे आने का मौका मिला। एक्चुअली ऑनेस्टली जो है अंदर वाइब्स ऐसी थी कि
एक अजीब सा वो माहौल था वहाँ पे, शांति इतनी थी वहाँ पे कि थोड़ा सा महसूस हुआ कि वाकई में किसी अच्छी जगह पे, अच्छी प्लेस पे जो है वो इस समय मौजूद है। वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं थी। तो इस टेंपल के बनने के बाद जो है वो भूटान का जो है वो बुद्धिज़्म शुरू हुआ था और 7th सेंचुरी में जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। बाकी पहले मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। ये देखिए, ये ट्री देखिए, इसका स्टेम वो देखिए डायमीटर देख, वंडर है। हाउ ओल्ड, मेरे ख्याल 200-300 साल पुराना, 200 साल पुराना ये ट्री जो आपने देखा, ये 200 साल पुराना ट्री है। इसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है कि 15-20 मीटर के करीब तो ज़रूर होगा। चलिए मिलते हैं। टाइगर सी सामने टाइगर नेस्ट जो है जी ये नज़र आ रही है। वैसे तो जा नहीं पाए मगर ये दिखाने के लिए ले आए कि वो सामने टाइगर नेस्ट है। जाने का कोई फायदा नहीं, ये ऑल नहीं इंटरेस्टेड है जाने के लिए चलने के लिए, बल्कि चलिए। प्लेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए जी, बस रुकवा करके ये व्यू देखिए। छोटा सा एयरपोर्ट, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भूटान का इकलौता एयरपोर्ट। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एयरपोर्ट व्यू पॉइंट। सिर्फ 7 पायलट हैं जो एक्सपर्ट हैं यहाँ से उतरने के लिए, यहाँ पे उतरने के लिए। एडजॉइनिंग ये देखिए बिल्कुल साथ ही जो है पारो रिवर फ्लो कर रहा है। ब्यूटीफुल है जी, छोटे एरोप्लेन। थाईलैंड का किंग आएगा तो उसका प्राइवेट जेट इधर आएगा। ओके, 25th ऑफ अप्रैल को थाईलैंड के किंग आ रहे हैं यहाँ पे और उनका प्राइवेट जेट भी यहीं पे लैंड होगा। सो दिस इज द व्यू पॉइंट। मेरा ख्याल है जी 1.5-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का ही जो है वो ख़त्म हो गया रनवे जो है। चारों तरफ देखिए, ये 360 डिग्री व्यूज़ दिखाता हूँ मैं। ये इस तरफ भी माउंटेन, इस तरफ भी माउंटेन। और कल एक लैंडिंग देखी थी हमने यहाँ पे, पता नहीं ये कैप्चर हुई कि नहीं हुई, कोशिश तो की है मैंने। और घरों के ऊपर से जो है वो ऐसा लग रहा था कि कहीं टक्करी ना हो जाए ये पारो रिवर का इस समय जो व्यू है ना, ये बड़ा अच्छा आई कैचिंग है। चलिए आज वापसी होगी जी। अब पेंसुलिन के लिए अभी वापस के लिए चल पड़े हैं और आज से फिर वापसी होगी एयरपोर्ट के व्यू के साथ। और पेंसुलिन पहुंचना है आज। 135 किलोमीटर है, 4-5 घंटे का रन है। चलिए वहाँ पे चल के फिर देखते हैं। और बॉर्डर क्रॉसिंग होगी कल। आज नाइट स्टे जो होगा वो पेंसुलिन में ही है। तो आगे मैं बताता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए जी, ऑन द वे वाटरफॉल। ब्यूटीफुल है जी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है जी।
भूटान जी नेचर वाइज एट इज बेस्ट है जी, कंपैरिजन ही कोई नहीं है। ये मैं इस समय मेन जीटी रोड के ऊपर हूँ और ये नेचुरल ग्रोन जो है ना, क्रिएटेड नहीं है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है ये सारी वेजिटेशन देखिए, इतने इतने लंबे पौधे फर्न के। आई शो यू, देखिए ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। फॉग देखिए, और ये हाइट कोई ज़्यादा नहीं है जी, हम पेनिनसुला के रास्ते में हैं। माननी पड़ेगी ये बात को, तो मानना पड़ेगा कि नेचर को बहुत ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये सारे फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, कोई वो जो रोड साइड पे जो है विदाउट एनी केयर। ये एल्प्स देखिए फ्लावर इनकी ब्यूटीफुल। सारे ये ऊपर पीक्स दिखनी बंद होगी, सारे बादल नीचे आ गए, अमेजिंग है जी। मैंने रास्ते में बहुत ढूंढने की कोशिश की, कोई नेकेड एल्प जो है ना वो मिल जाए मेरे को। एक भी नेकेड एल्प मेरे को नहीं दिखाई दी, सारी ऐसे ही वेजिटेशन से कवर्ड है सारी। तभी तो O2 की क्वांटिटी जो है एटमॉस्फेयर में जो है वो ज़्यादा है। CO2 जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा O2 बन जाती है, तो वाकई पॉसिबल है जी। अच्छा, दूसरी बात जो नोटिस में आई वो ये है कि डीजल या पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले में इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कौन सी कंपनी है, BDY, ये ऐसी कुछ कंपनी है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बड़ी वो दिखाई देती हैं। और ऑन द हाईवे के ऊपर 4-5 तो मैं नोटिस में आ चुके हैं जो चार्जिंग सेंटर है। तो एटमॉस्फेयर को बचा के रखा हुआ है। वैसे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, अपना ज़्यादा ना होने के कारण जो है ना वो ट्रैफिक इतना नहीं है। ये फर्न नेचुरली ग्रोन है जी, ये टिपिकल हाउस। अच्छा, सबके डिज़ाइन एक जैसे हैं। ये वैली व्यू देखिए ज़रा, ओहो, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है इस समय। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 5 घंटे के जर्नी के बाद वापसी हो गई जी पेनिनसुला में। अब यहाँ पे जो है वो एग्ज़िट की मोर लगेगी और उसके बाद होटल का चेक इन होगा। रात को जो है आज यहीं पे स्टे करने का इरादा है और कल सुबह जो है वो बागडोगरा के लिए मूवमेंट होगी और उसके बाद फिर बाई फ्लाइट जो है वो दिल्ली। तो लीजिए जी, इस सीरीज़ का अंत होने का टाइम आ गया और जयगांव में आ गए। सुबह के इस समय 6 बजे हैं। एक्चुअली पोजीशन ये है कि इस समय जो है खबर मिली है आज 22 अप्रैल है, तो कुछ गड़बड़ चल रही है। हमारी फ़्लाइट जो है वो बागडोगरा से 3 बजे की है, मगर हम ये 6 बजे प्लेस छोड़ रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा ना वेस्ट बंगाल में माहौल ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो एडवाइस ये मिली कि 6 बजे जो है वो निकलना बेहतर रहेगा इन केस कोई
जाम होता है यहाँ कोई ऐसा है तो